सबसे पहले मैं पढ़ा था मैट्रिसेस, ठीक है। इसके टाइप पढ़ रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का, फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये पहले पढ़ लिया था हमने। सर आप एक मिनट याद रखना। देखो सबसे पहले अपने पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मालूम कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी रो को कॉलम में बदल देना। मालूम कोई अपने पास मैट्रिक्स है वो 2/2/3 का है, तो 3/2 कर दो, ठीक है। 3/4 का है 4/3 कर दो, ठीक है। फिर चेंज कर देना, उसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी पहचान क्या है, एक के ऊपर डैश लगा होता है या एक के ऊपर टी लगा होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है मैट्रिक्स अपने पास, देखो उसकी ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है, कॉलम कितने, 2, 3/2। इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसका कर दिया। अब ये देखो इधर कितनी रो बन गई, 2, कॉलम कितने बन गए, 3, यानी कि रो को कॉलम में बदल देना। ये क्वेश्चन समझ आ रही है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, रो कॉलम में होता है, इसको ट्रांसपोज कर देना, इसको बस रो को कॉलम में बदल देना। सर इसे ऑर्डर वगैरह नहीं पता तो नहीं समझ रहा। अच्छा ऑर्डर होता है, रो कितनी देखो उसकी 1 2 3, 3 रो, कॉलम कैसे है 1 2 2 कॉलम है। अब इसके देखो है ना कितनी रो है, 2 रो, कॉलम 1 2 3। जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो क्या होती है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, रो होती है। तो पहले रो लिखते हैं, इसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जैसे ये अपने पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो कोई मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लिया, फिर ट्रांसपोज लेके वापस मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। पहले लिया मैट्रिक्स, उसको 180 पे रोटेट कर दिया हमने, ठीक है, 180 पे, फिर 180 पे, तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है कि a प्लस बी अपने पास है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, वो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी। माइनस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कराते हैं। इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स ऑफ दिस, तो ये मल्टीप्लिकेशन लाया कि a b का जो ट्रांसपोज है ना वो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज इक्वल होता है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो a आगे लगा देते हैं b पीछे, ऐसा नहीं करना आपने। b को हमेशा आगे लिखना है, ट्रांसपोज को a को पीछे लिखना है, ठीक है। मैं कराऊंगा सम इसका, ठीक है, इसको सिर्फ सिंपल से। उसके बाद कांस्टेंट को a से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, तो कांस्टेंट का स्केलर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो a आगे आ जाता है। उसको एक सजा के गाइड लिख देना बस अपने, कुछ ना करना, कुछ नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ मल्टीप्लाई का काम आता है और किसी काम नहीं आता, इसका ट्रांसपोज नहीं होता चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो कि मान लो जब किसी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है, दो मैट्रिक्स सम है तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सम करेंगे इसके साथ के। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल है, ये ठीक है जी। यहाँ पे कोई डाउट, ये तो वही सेम ही बना दिया अपने, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक पहले समझाया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स A डैश ऑफ सिमेट्रिक, मान लो कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, अभी कराऊंगा मैं उसमें, ठीक है ना, मैनुअल कराऊंगा तो सर पढ़ाई रहा हूं मैं, कि कोई मैट्रिक्स है a प्लस a लिखा हो, ठीक है, इसका फिर ट्रांसपोज लोगे तो वो सिमेट्रिक होएगा। कोई मैट्रिक्स a और a ट्रांसपोज लिखा हो, उसका ट्रांसपोज लोगे सिमेट्रिक होगा, और या माइनस आ जाए तो उसको सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स पता ही है, डायगोनल मैट्रिक्स, इंजीनियर मैट्रिक्स सारे मेरे बारे में आपको पता ही है, इसके साथ कोई है नहीं। नेक्स्ट करते हैं कोई और। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये माइनस नहीं आता है, इसमें क्या मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसको अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, 1/2 a और उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा आपका, क्वेश्चन आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था वो नहीं लगाना कि मैट्रिक्स में लेके उसको आगे सामने के बराबर होते हैं। आपने क्या करना है, a प्लस a ट्रांसपोज ऑफ कर देना है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो वही मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है कोई स्केलर मैट्रिक्स होएगा, उसका अपने स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, तो क्या करना है, a हाफ a माइनस a ट्रांसपोज लेके माइनस कर दो, हाफ कर दो, वो ऑटोमेटिकली स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री में बना के उसका ट्रांसफर ऐड करना है और स्क्रू के लिए माइनस करना है, हाफ दोनों में करना है। ठीक है, इसको करते हैं एग्जांपल इसकी। ये हर्मिशन मेथड तो है नहीं सिलेबस में, अब तो डिलीट हो चुका है। ठीक है, हर्मिशन मेथड ये स्क्रू हर्मिशन भी नहीं है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है ये स्केलर मैट्रिक्स इज सेट टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ उसका ट्रांसफॉर्म वही मैट्रिक्स, आगे माइनस का साइन आ जाएगा, मैट्रिक्स वही होगा, ए आ जाएगा या माइनस आ जाएगा या ए स्टार आएगा। अब देखो पहले दो ही मैट्रिक्स के साइन होते हैं ट्रांसपोज के, या तो टी होता है या डैश होता है, ये तो वैसे ही कट गए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्म वही मैट्रिक्स आ जाए। नेक्स्ट देखो जरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है नहीं सिलेबस में अभी, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो अभी बनाया था स्केलर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ उसका ट्रांसफॉर्म वही मैट्रिक्स आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये बताना विच ऑफ फॉर्म में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको देखो वैसे ट्रांसफर एक करोगे ना तो काफी लेंथी है, हर एक का ट्रांसफर होगा चेक करोगे, जरूरत नहीं। मैंने समझाया था कि डायगोनल एलिमेंट के आमने सामने वाले एलिमेंट सेम हो गए वो सिमेट्रिक होगा। देखो इधर में से ठीक है ना, चलो इसमें देखो इधर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल, इसके आमने सामने वाला देखो एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं 3 3 4 4 5 5, तो ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ 3 और -3 आ गए। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक तो क्या होता है, उसमें ना डायगोनल एलिमेंट 0 0 आते हैं। ठीक है ना, एक कंडीशन नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक की। आइडोप्रिंट नहीं है अपने पास, इनवॉल्यूंटरी नल तो पता ही है, ये तो पहले भी कराया था। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, देखिए सारे एलिमेंट 0 आ जाए, नल आ जाए तो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं इसके बाद अपने पास ये सम है, एमसीक्यू में काफी बारी आया था ये कि ए दे रखा है और एक ट्रांसपोज दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका किसका आंसर आएगा, एमसीक्यू में आ जाता है। इसको है तो सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो। ठीक है, cos को cos के, sin को sin, cos के प्लस sin से 1 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos को माइनस sin से, sin को cos से ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। A ट्रांसपोज और A सेकंड उल्टा कर लेते हैं, A ट्रांसपोज आगे लिख दिया, A को पीछे लिख दिया। ठीक है, और तो देखो मल्टीप्लाई करके देखा सेम मैट्रिक्स आ गया, cos के प्लस sin के 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये भी 0 हो गया और ये 1 आ गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, अब सम करके देखते हैं। ये तो सारा अपना वैसे था, अब मैनुअल सम करते हैं। ठीक है, पूरा सम करके देखते हैं, मैनुअल पे पता लगेगा आपको थोड़ा सा। अब सिमेट्रिक को करा देना, स्क्यू नहीं कराया था मैंने। देखो ये मैट्रिक्स है कोई भी एक, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स आ गया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ये नहीं कराया था मैंने, थोड़ा यहाँ छोड़ दिया था, सिमेट्रिक करके अपना हो पाया था टाइम का मतलब। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज है पर वही मैट्रिक्स तो आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आए। फॉर एग्जांपल इसमें एक और पार्ट है, प्रूव करना सिखाया गया है। देखिए देखो यार, जैसे अपने आई और जे है, ठीक है, ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लिया मैंने तो ये कितना आ गया, माइनस जे आई हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही हो गया ना, आई ट्रांसपोज में यही है तो उल्टा कर दो, बस घुमा दो, आई को जे कर दो, जे को आई कर दो। ठीक है, इसमें यदि मैं आई और जे को इक्वल कर दूं तो क्या होगा, देखना जरा, आई और जे को इक्वल कर देते हैं अपन, तो सेमी मैट्रिक्स बन गया ये, तो आई आई, ठीक है ना, ये ट्रांसपोज तो दोनों सेम ही आ गए, आई और आई ऐड करके देखते हैं दोनों को, 2i 2ai इक्वल टू 0। इसका यहाँ तो क्या रिजल्ट निकला, वैसे है नहीं सिंपल, मैं कॉन्सेप्ट करा दिया थी एनसीईआरटी में था, वैसे लोड नहीं है कराने की, ऐसे समझा देता हूं मैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि जब इसमें स्क्यू सिमेट्री के अंदर जब आई और जे इक्वल होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, 0 के। ये देखो आई 1 का मतलब होता है यदि आई को 1 करूंगा तो जे भी 1 है, वो भी 0 आएगा। आई को 2 पुट करूंगा, जे को भी 2 आएगा, वो भी 0। आई को 3 करेंगे, यानी कि कहने का मीनिंग है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में
जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सारे वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ये है पहली कंडीशन इसकी। ठीक है, ये चाहे ना करो कोई बात नहीं, ये तो समझाने के लिए तो यही अपने याद करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं इसके स्क्यू सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है देखो। पहले तो इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो आएंगे, ये तो पता लग ही गया आपको। और दूसरी पहचान क्या है, इसके ओपोजिट जो एलिमेंट होंगे ना के सामने सामने उनका सम जीरो आएगा। जैसे मान लो ये 3 ले लेता हूँ, ये -3 है, ये 4 ले लेते हैं, ये -4 ले लेते हैं। अब देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली पहचान इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो, ठीक है। दूसरे इसके ओपोजिट एलिमेंट का सम जीरो, ठीक है। ये दो कंडीशन याद करनी है अपने किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रांसफर में वही मैट्रिक्स आएगा लेकिन नेगेटिव साइन, वो भी चेक कर लेते हैं। मान लो यही मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले लिया अपने, ये मैट्रिक्स था, उसको चेक करते हैं वो एक मेथड के साथ 0 -1 3। वैसे तो हमारे को पता ही है, लेकिन फिर भी अब प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। प्रूफ कैसे करना है आपने, पहले ट्रांसफर दे दो उसका। देखो ये कितना बना, 0 -1 3 1 0 4 -3 -4 0, यही बनेगा। देखो ट्रांसफर ले लिया आपने, ऑर्डर क्या था उसका, 3 क्रॉस 3 था, यहाँ भी 3 क्रॉस 3 था। अब क्या करते हैं, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस अंदर ले जाते हैं, माइनस को बाहर आते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं। देखो क्या होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का आ गया, जो माइनस का वो प्लस का बन गया, ठीक है ना। अब देखो वही वही आ गया अपने पास, वही मैट्रिक्स आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया। तो इसलिए प्रूव करना है तो आपने ऐसे प्रूव करना है, कोई मैट्रिक्स लेके उसका ट्रांसफर लो, माइनस से मल्टीप्लाई अंदर और बाहर दोनों जगह करो, ठीक है। तो ये प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन आया था टू प्रूव इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ट्रांसफर में तो वही मैट्रिक्स आए नेगेटिव साइन के साथ आए और डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए उसके, जीरो, ठीक है। और खुद बनाना तो उसको खुद बनाने के लिए बड़ा ट्रिक आपको कि पहले जीरो ले दो और आमने सामने कोई सबका सम जीरो आ करो, ठीक है। रम्यास समझ आ गई क्वेश्चन की, ठीक है। प्रभु विदाउट के पढ़े हुए आपने तो ट्रांसफर का था, डिटरमिनेंट नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब क्वेश्चन करते हैं इसके आपके थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के बाद ही रोक के रिलेशन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि स्कूल का भी चलता रहे। ऐसा तो अपना कुछ सिलेबस और चले, स्कूल का अलग चलेगा, फिर नंबर मिलाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अभी 3.3 करेंगे। उसके बाद ये याद कर लो आप, ये एमसी क्वेश्चन काफी आने वाले हैं कि मान लो ए और ए ट्रांसफर दिखाओ, ठीक है, ये हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑलवेज, ठीक है। देख लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं। वैसे तो एमसीक्यू में फिर भी कर लेते हैं, कोई मैट्रिक्स सेट कर लेते हैं। मान लो 1 2 3 है, ये ले लिया हमने, इसका ट्रांसफर ले लेते हैं। ट्रांसफर कितना आया, 1 3 2 4। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखो कितना बना, 2 6 5 8 कितना बना, तो गलत आ गए। ये कितना 1 3 2 5 5 है, 2 5 5 हाँ 1 2 3 4। अब ऐड करके देखते हैं कितना बनेगा, 5 के आना तो 4 गलती निकल गया। चलो ये बन गया 2 5 5 और अब देखो इसको ट्रांसफर लेके देखो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। देखो इसका ट्रांसफर लेके देख लो, वही सेम मैट्रिक्स रिपीट हो गया। तो इसका मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू के अंदर इसकी क्या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो आंसर इसका सिमेट्रिक होगा हमेशा, ठीक है जी, आंसर हमेशा सिमेट्रिक। और दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास, ए और ए ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ये तो अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ऑलवेज आइडेंटिटी। अभी करा हमने कि ट्रांसपोज आगे लिख लो उसको पीछे लिखो, तो ये हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई के सामने कभी ना ऐसे लिखा होता है I2, कभी I3 लिखा होता है, इसका क्या मीनिंग है बताओगे? हाँ इसका मतलब ये ना 2 2/2 का मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मीनिंग है इसका। कई बुक में ऐसे लिखा होता है I3 I2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
0 0 1, ठीक है, आई फ्री मैट्रिक्स है। दूसरा रहेगा जब अपने पास नेगेटिव आंसर आ जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चेक कर लेते हैं, चेक करें इसको। एक और मेथड चेक करने का वो भी सिखा देता हूँ। देखो यहाँ हमने लेट करा था ना, यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ये मैट्रिक्स है अपने पास a प्लस ए ट्रांसपोज है p के इक्वल है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेके देखो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले देखो, a की ट्रांसपोज और p की ट्रांसपोज। अब देखो यार अब क्या हो गया, ये ट्रांसपोज के ऊपर चला गया और ये क्या हो गया, दो ट्रांसपोज बन गए थी, ट्रांसपोज के ऊपर फिर ट्रांसपोज आ गया। अब जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है किसके इक्वल होता है जी, वो पहले वाले ए ही आ जाता है। ये तो वही चीज आ गई, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ट्रांसफॉर्मर का वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। ऐसे कर लो या एग्जांपल लेके कर लो, आंसर एक से ही आएगा, ठीक है। अब इसको करना देखो अपने, इसको क्यों लेके करते हैं अपन, a माइनस 8 है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, क्यों लेट करा, ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ, ये ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज बन जाएगा अपने पास, ठीक है, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस a आ गया। इसमें तो माइनस कॉमन निकालना है जरा, देखो दोबारा सेम नहीं आ जाएगा, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो a माइनस a ट्रांसपोज रह गया, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा माइनस क्यू के। जब ऐसी से कभी भी आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या बन गया अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक बन गया, स्क्यू है ये, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो प्लस वाला हमेशा सिमेट्रिक, नेगेटिव वाला हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद अगला सम आता है कि 5-4 नंबर का सम आ जाता है, कराता हूं मैं, यहाँ से कोई डाउट तो नहीं हुई, ठीक है। वो से हम थोड़ी समझ तो आ रही है ना मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, बाकी कल करा देंगे आपको। कल कल छुट्टी है कई स्कूलों में ना, पंजाब गवर्नमेंट में छुट्टी है जगहों पे छुट्टी है, बाकी पूरा पंजाब में। अच्छा पता ही नहीं चल। अब देखो क्वेश्चन आता है, राइट मैट्रिक्स, कोई एक ना आपके पास मैट्रिक्स आएगा, राइट करना है कि टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अपने सम में लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखना, देखो यार सिंपल सा मेथड लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला इसका देखो, किसी भी मैट्रिक्स को लिखना हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे लिखो, आप a प्लस a डैश का ट्रांसपोज प्लस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ये फॉर्मूला कोई क्वेश्चन आएगा फिर राइट द एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिखना, ठीक है। एक सम करके देख लेते हैं फिर पता लग जाएगा पंजाब में ऐसे। हां पंजाब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, एक क्वेश्चन लेते छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब जैसे ये सम है 3 5 1 -5। अब इसको अपने ऐसे लिखना है कि इसका जो आंसर आए ना वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हिसाब से आए। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए दे रखा है, अब ए ट्रांसपोज निकालना है, जैसे ट्रांसपोज निकाला 3 5 माइनस, ठीक है। अब दोनों को सम करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, देखते हैं दोनों को सम करके a प्लस a ट्रांसपोज कर दिया। अब देखो दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करें कितना आ जाएगा 6, हाँ जी नेक्स्ट भी 6, नेक्स्ट कितना आ गया 6 और -8 आ गया। उसके बाद क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना इसको, देखो 2 से डिवाइड करके देखो इसको, a प्लस a ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 3 3 3 -4। अब देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, यही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये क्यू p के इक्वल है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करना है कि सिमेट्रिक वाकई सिमेट्रिक है या नहीं है। प्रूव का ट्रांसपोज ले लो 3 3 3 -4, तो वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अच्छा लगा। किसी मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज लिया 2 से डिवाइड करा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो
अब आपने करना है इसको सिमेट्रिक करके देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको देखो पार्ट सॉल्व करके देखो अभी दो कॉपी पे नोटबुक पे इसको प्रूव करो ये इसको सिमेट्रिक है या नहीं। देखो जरा दो कंडीशन सेट से शुरू करानी है आपने, डायगोनल एलिमेंट 0 आएगा, इसके आमने सामने का सम 0 आता होगा। देखो फिर देखिए प्रूव करना सीखना आपने। देखोगे करो जरा, हाँ जी सामने देखो ट्राई करके इसको प्रूव करो इसको सिमेट्रिक प्रूव सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। करो पहले माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा तो है नहीं। 0 2 -2 0 सर एक सेकंड पहले माइनस नहीं ठीक है ठीक है 0 2 -2 इधर -2 आएगा। हाँ जी सर नीचे आएगा। पहले -4 आएगा फिर जो वाले डिवाइड सर वो मैं ऐड कर सकता हूं। अच्छा एंड का आंसर आ गया, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये वैल्यू डिवाइड कर दी 0 2 -2 0। अब देखो लेकिन अभी आंसर आया नहीं है ये, अभी प्रूव करना वो तो आपको नजर आ गया कि इसको सिमेट्रिक है, लेकिन दिखाना कैसे है उसको अपने बताना भी पड़ेगा ना। दे रखा है इक्वेशन। हाँ ठीक है, इसको यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और टू सिमेट्रिक के सम के साथ लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है। अब तो दिखाना भी है, समझ तो आ गया अपने पास, दिखाएंगे कैसे इसको, इसका ट्रांसफर लेके नेगेटिव साइन को मैंने निकाल के दिखाना है इसको अपने। अब नेगेटिव साइन को मैंने निकाल लो तो क्या वो ट्रांसफर वैल्यू माइनस क्या वो आ गई, तो ये सिमेट्रिक है। फिर दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को ऐड करोगे ना वापस मैट्रिक्स वही आ जाए जो स्टार्टिंग में लिया था हमने। इन दोनों को ऐड करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, इसको ऐड करोगे आप और इसको ऐड करोगे दोनों को, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके वापस वही मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है जी। तो ये अपने पास है, कोई सी मैट्रिक्स लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। अभी कोई डाउट कोई समझ आ रही है क्वेश्चन, सबसे आसान में आता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा मुश्किल जब आएगा तो फॉर्मूले आएंगे मैं साथ करा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े तंग करेंगे आपको तो मैं साथ करा दूंगा, समझ आ गया। ये नहीं करा था सिमेट्रिक यानी आपसे जो उसको सिमेट्रिक, हाँ जी सिमेट्रिक नहीं आता है, सिमेट्रिक है। हाँ सिमेट्रिक नहीं था। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब थोड़ा सम करते थोड़ा से और, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी अब अपने पास देखो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दे रखा है जी, काफी बारे क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई है ही इस पे आसान पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक मैट्रिक्स बी दे रखा है, तो आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है जी 2 1 वेरीफाई करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ना वो इक्वल होता है डी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई मतलब पता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड करोगे उसके बाद राइट हैंड साइड करोगे, तो ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और ये राइट हैंड साइड, दोनों प्रूव करने हैं अपने। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू बी, ठीक है। ये देख लो 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, आंसर आएगा 3/3 का। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1, ठीक है। 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब उसका ट्रांसपोज ले लो जी, इसका ट्रांसपोज लेते हैं अब उसको उल्टा कर देना बस, -1 2 1 4 -8 -4, ठीक है। -3 6 और 3, ये वैल्यू आ गई अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं फिर ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी ट्रांसपोज -1 2 1, ठीक है। इसके बाद ए ट्रांसपोज 1 -4 और
3। देखो माइनस से करेंगे कितना आ जाएगा, -1 4 -3, यही वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये वेरीफाई होगा, सिंपल मतलब ज्यादा मुश्किल तो लेना, पहले ए को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट बस ऐसे करते जाओ। तो मैट्रिक्स काफी स्कोरिंग है, थोड़ा समझ आ जाए तो मैट्रिक्स डेटा में इतना मुश्किल नहीं है। बैटरी लगाना, बैटरी लगाना, बस हाँ जी हाँ जी, सामने कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलो अब आपने करना है, देखो यार थोड़ा सा ये अपने पास क्वेश्चन है, देखो यार ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस में बातें थोड़ा, ये दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अपने पास, ये दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने पता करना है इसका क्या स्टेटस होगा, देखो इधर करके इसका क्या स्टेटस है, ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, ए बी दोनों सिमेट्रिक है। क्वेश्चन आपने बताया ही ए बी माइनस बी माइनस वाला मैसेज प्रूव होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर प्रूव करते हैं। देखो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। अच्छा डी ट्रांसमेट्रिक है तो डी का ट्रांसपोज भी डी आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेके सॉल्व करके देखो जरा, देखो क्या बनता है। अब इसका मीनिंग होता है कि दोनों पे ट्रांसपोज लगा दो, ए बी पे ट्रांसपोज लगा दो और बी ए पे ट्रांसपोज लगा दो, ठीक है। अब इसका फिर रूल लगेगा, अंदर मैच पहले क्या ए आएगा कि बी आएगा, इसमें बी, वेरी गुड, पहले बी आएगा फिर ए लिखो, इसमें ए आएगा, वेरी गुड, पहले ए फिर। अब बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है, ए के इक्वल है, लेकिन बात बनी नहीं होगी, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। जैसे माइनस कॉमन निकाला तो वो सी मैट्रिक्स आ गया, तो ये क्या हो गया स्क्यू मैट्रिक्स, क्योंकि वही मैट्रिक्स आई ट्रांसफर है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आता हो वो स्क्यू मैट्रिक्स। वैसे भी माइनस को समझ लेना तो बता देना, वैसे लिख देना कि हाँ जी स्क्यू मैट्रिक है। नेक्स्ट अपने पास ना एक एमसीक्यू है, देखना जरा, ये भी एमसीक्यू था तो उसमें मैंने ऑप्शन लिखी नहीं, कोस अल्फा, ये आप करके देखना है, बताना इसमें अल्फा पूछता था कई बार क्वेश्चन था पूछा आपसे। ये अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका दे रखा है ए, उसका जो ट्रांसपोज है ना वो आई के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई वो बतानी है आपने। करो जरा कोशिश, देखते हैं इसका आंसर सही आता है, π/3 π/6 π/3 π/2। चलो जी दिखाओ जरा करके देखते हैं कौन जल्दी करता है। कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो सम है ना वो आई के इक्वल, देखो जरा करके। करना जरा जल्दी, अब और सोच रहे हैं हाँ जी बताओगे आंसर सामने कितना आएगा इसका। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसफर ऐड करके आई के इक्वल है, तो चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं अपन, ट्रांसपोज ले क्या बनेगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू आई 1 0 0 1। ये है। अब देखो इन दोनों को ऐड करा 0 के बराबर है, तो पता ही था अपने को,
इन दोनों को ऐड कर लो, 0 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करना है, 2 cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ रही है। और 2 cos अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 कितना होता है, 5/2। 45 1/√2 होगा सर। 1/√2 60 डिग्री। मैं ऐसे कह रहा हूँ तो आंसर पे ध्यान दे। आंसर ही तो कर दूंगा। अरे तो गलत है कोई बात चलो कोई बात नहीं, गलत तो जब भी सही होएगा ना। तो 1/2 तो 45 60 डिग्री। 1/√2 होता है। सॉरी सॉरी 1/√2 होता है। अरे सर मेरा आंसर ठीक था, वो मैं थोड़ा हो गया था, भूल बहक गया गया था ना? था। मुझे नींद समझ आ आ रही गई है, क्वेश्चन की, आपने क्या निकाला था? नींद आ रही है। दे भाई, तो नींद खुलेगी। तीसरे में आंसर दे देते हैं। नहीं गलती दिया था आंसर तो, आंसर 45 दिया था भाई ने, वो तो ऑप्शन में नहीं था, है ना? 45 तो ऑप्शन में नहीं था। चलो तुमका नहीं मानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। ये भी सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना जरा। हाँ जी, ये सभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे जरा। जिसने एक्स निकालना है फाइंड करना है, आपकी प्रैक्टिस है नहीं अभी, ठीक है जी। मैं समझ आ रहा लेकिन कर नहीं पा रहे आप, गलती आ रही तो देखो जरा करके जरा। ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। पहला क्वेश्चन, चलो जी। पहले एक्स निकालना है, यस सर। उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है, फिर एक्स के सारे एलिमेंट निकालने हैं। एक्स तो आ गया सर। एक्स का ऑर्डर आएगा पहले, उसके बाद एलिमेंट भी पुट करने हैं आपने। पहले ऑर्डर में एक्स मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स है, अच्छा ठीक है। ये मैट्रिक्स है, कितने में आएगा ये नहीं बताया हमने। तो करो जरा क्वेश्चन को, देखो जरा करके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप। चलो थोड़ा रिवाइज में टाइम लग जाएगा। तो बात समझ आ रही है क्वेश्चन की? इसका ऑर्डर देखो कैसे निकालना है। ऑर्डर ठीक है, साथ में देखो करके क्वेश्चन वाला है, कितना आंसर आता है इसको ट्राई करो जरा। इसकी रो भी कोई ठीक है। सर ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद एलिमेंट पुट कर दो, ABCD या EF GH जो भी ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वेट कर दो, तो करो आराम से। पढ़ रही है 3 into 2 सही है। तो पढ़ा हुआ है यार। उसकी वजह 2 साल हो गया तो बड़े को भी 2 साल हो गया। 40 साल 10वीं में था, फिर 9th में था। कैश में था ये। अमीर बोर्ड की बात नहीं है, अमीर बोर्ड कुछ नहीं था, ICSE था। हाई लेवल जितना आप स्कूल वाले पैसे लो तो ही लेते हो, बल्कि सीरियसली वाले ज्यादा ले रहे हैं। वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, सीरियसली में हम कैसे जाते हैं। चलो करो बेटा। देखो सबसे पहले कॉलम और रो बराबर होनी चाहिए। इसका सी तो बराबर आ गया 2। अब कॉलम निकाल लो, फिर रो निकाल लो। रो क्या होती है, इस रो की इक्वल आती है। कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, 2/2 का बन गया। अब कर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, जरा ध्यान से करके दिखाओ जरा। स्केलर मैट्रिक्स बन गया, उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करके जरा दिखाओ ABCD कितना आता है, जरा करो तो सही। हैं भाई गलत था, 3/2 3/2 का 2/2 नहीं 2/2 है। 2/2 था, एक सेकंड 2/2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मेरे को कुछ मत। कोई घर पे आके प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए हो नहीं पा रहे काम, ठीक है। तो घर पे जाके ना थोड़ा सा तो सारा कर हाँ रिवाइज करेंगे जरा। गुरु नानक की किस कितने दिन डालते हैं?
जेड तक चल दे, ए बी जेड तक चल दे। करो जल्दी यार है ना ए एच क्यू सी का दक्ष हो नहीं अभी हुआ कम हुआ कि एबीसीडी आया नहीं भाई ये 5 है बी माइनस 3 है ए 5 है बी माइनस 3 है हाँ जी सी और डी भी पता करके बता दो वो किसका रहती क्या जी करो सॉल्व जरा सामने बताओ क्या आंसर आता है इसका ABCD और इसको ए बी सी डी इसको करना है ना ये दोनों को अभी गोविंद देखो करते हैं करो जी करो देखो इधर फॉर्म नहीं आया आंसर अभी एक मिनट चेक कर रहा हूँ। ठीक है डी 0 है, सी 2 है। अभी चेक करते हैं ये देखो ना, वैसे भी अपने ठीक है ठीक है ये आंसर चेक कर लो उसका 5 इसका -3 ये 2 है ठीक है और इसका 0 है एक बार सर समझाओ अच्छा बी माइनस 2 सॉरी सर बी माइनस 2 है। हाँ भाई -2 है मैं नहीं कहाँ है -2 ये लो दोबारा चेक कर लो जरा हां एक आएगा एक आएगा ये लो सर A1 है बी माइनस 2 है। 2 मिनट साथ में पहले को चेक कर लो बड़ी जल्दी आएगा भाई हाँ जी 2a देखो पहली रो पहला कॉलम है 2a + 4b बी -2 आया हाँ प्लस का है ठीक है बी -2 आएगा बी फर्स्ट रो फर्स्ट और डी 0 फर्स्ट कॉलम है a + 4b आ गया a + 4b नेक्स्ट देखो इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a सर + उसे हमने 2 से लिया है। कहां से हाँ ये ऐसे नहीं दिया ये तो बताया था आंसर का ध्यान से अच्छा अच्छा ठीक है अब दोबारा कर रहे हो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2a + 5b ठीक है जी 5b अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इक्वल कर देते हैं कि वहां से ये भी आ जाएंगे अब सेकंड शुरू कर सेकंड ज्यादा नहीं अपने मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहीं से आंसर आ जाएगा तीसरा करना c और d को फिर ये आ जाएगा c + 4d c + 4d आ जाएगा C + 5 ठीक है 2c + 5d यहाँ पे आप चाहे रहने दो लिखने को अब इसके इक्वेट कर दो बस फर्स्ट वैल्यू इक्वेट कर दो सेकंड कर दो ठीक है -7 आ जाएगा और 2a + 5b की वैल्यू -8 आ जाएगी A1 इसमें ये और भी निकल जाएगा आपका ठीक है और नेक्स्ट सी डी निकल जाएगा चलो
ठीक है, इन दोनों से आगे सॉल्व कर देना। चलो नोट कर लो आप, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, तो इसको इक्वेट कर देना। फर्स्ट की वैल्यू -7 के इक्वल आ गई, सेकंड किसके इक्वल आ गई -8 के। ठीक है, फिर जो c प्लस d को करा था ना हमने, ये 2 के इक्वल और ये वाली इक्वल 4 के, और दोनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मल्टीप्लाई दोबारा जाके एक बार प्रैक्टिस करो जाके। नेक्स्ट पेपर हाँ जी, बस मेरा मैथ बोला नहीं, बाकी पूरा रिकॉर्डिंग है, फिर बात करनी है। 0x, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखो 0x 2y y और -y, z z और z। ये अपने पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका नाम A है। और ये दे रखा है a डैश और a की जो वैल्यू है ना i की इक्वल है, तो आपने पता करना है x y z की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फाइंड x y z, x y एंड z, ये सिंपल सा जो दे रखा है वैसी वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है a ट्रांसपोज पता कर लेते हैं। 0x माइनस y, ठीक है, z माइनस z और ये ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a ट्रांसपोज इनटू 2y और z, x y माइनस z, x माइनस y और z। नेक्स्ट a के साथ 0x 2y y माइनस y z माइनस z और z इक्वल टू i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1। ठीक है, तो 3/3 का है। अब देखो जब मल्टीप्लाई करना पड़े ना अपने पास, बाकी सारे एलिमेंट 0 आने हैं, सिर्फ इनकी वैल्यू आनी है अपने पास। a11 की, a22 की, a33 की 1 करनी है, बाकी सब 0 आएंगे। चाहे तो गैर से लिख देना, आंसर 0 ही आएगा। सिर्फ अपने को जो एलिमेंट चाहिए उनको लिखे मल्टीप्लाई, सारी नहीं करनी। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम 0 से करा 0, ठीक है, फिर x से करा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, बाकी सारा 0 आप वैसे लिख दो, आप ये भी 0 आना है और ये भी 0 आना है, ये भी 0 आना है, तो इसको करना सेकंड x is equal to ठीक है। 1 by root 2 plus minus। अब इसको करना आपने सेकंड को 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y स्क्वायर, बाकी इसको आप 0 लिख दो आप, क्योंकि पता सामने 0 है तो 0 क्या आना, तो ये भी 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, लास्ट वाला लिख दो। लास्ट वाले में क्या बनेगा, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर देते हैं। अब 2x से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x 1 by root 2 प्लस माइनस में, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 by root 6 plus minus z 1 by root 3 plus। ठीक है, तो जहाँ पे जरूरत हो ना वहीं पे मल्टीप्लाई करे करो, अननेसेसरी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आंसर ही 0 ही आना, मल्टीप्लाई करोगे ना 0 ही आ जाएगा। चलो अब उसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, 2x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 by root 2 प्लस माइनस के साथ आएगी, दो वैल्यू। नेक्स्ट y के लिए लिख देंगे 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 अपॉन रूट 6 प्लस माइनस, लास्ट वाली 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 और z की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब देखो कोई डाउट इसमें, ठीक है, a और a डैश से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू कर देना और वहां से वैल्यू आ जाएगी। ये अब आगे सॉल्व करेंगे हमने, क्योंकि सामने देख लो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ठीक है, तो हम करा के देखते हैं आपसे, अपना मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सही नहीं है, थोड़ी कोई नहीं, करा के देख लेते हैं, कोई नोट कर लिया। नेक्स्ट अपने पास सॉल्व है, देखो a की वैल्यू ये खुद करके लिखना, a की वैल्यू दे रखी है अपने पास 3 -1 1 2, और इसकी वैल्यू पता करनी है a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i की वैल्यू पता करनी है, कितनी आएगी करके देखिएगा।
कई बार सम ऐसे नहीं आता ना, तो उसने ऐसे बना देता है, ये एक्स ले लेता है अपने पास, और यहाँ पे लिख देता है कि आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है, वाई स्क्वायर की, तो ऐसे ही पूछ सकता हूँ, एक्स लेके एक्स स्क्वायर लिख सकता है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पता कर लीजिए, एक ही चीज है, एक्स एफ एक्स का कोई बड़ा फर्क नहीं। तो सबसे पहले देखो ए के अंदर ये नहीं है, तो उस बच्चे स्क्वायर कर दो सबका, ये 9 कर दो, उसको 1 कर दो, उसको 1, इसको 4, ऐसे नहीं करना, क्या करना है, इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई a इंटू ए, ठीक है, और इसको a को 5 के साथ, 7 को i के साथ, देखो करके, देखो गुणन करो सम सारे जरा, आप सब पे क्या करते हैं समझ रहा, क्योंकि थोड़ा सा ना प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, समझ आ रहे हैं आपको, लेकिन जब लिखने बैठते हो वो गलती हो जाती है ना, चलो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आएगा, फिजिक्स आती है अपने को लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से, एक्सपेरिमेंट से, मैथ आएगा प्रैक्टिस से, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, थोड़ा लेकिन आप ये करो, प्रगुण लिख दो आप ही कर, ए स्क्वायर माइनस 5 है 7i की वैल्यू पता कर, अच्छा ठीक है, i का मतलब होता है आइडेंटिटी, अच्छा ये x कोई बार x आ जाता है, तो x स्क्वायर पता कर, हाँ जी सामने देखो इधर करके सब कितना आंसर आता है सबका, थोड़ा स्लो करो, आराम से टिका के करो, कोई बात नहीं, ज्यादा जल्दी नहीं है कोई, तो कोई डेरिवेटिव होता तो मैं भी ओरली कर देता, लेकिन होएगा नहीं ओरली, इसको करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई फिर 5 से मल्टीप्लाई नंबर को, हाँ, लेकिन कैलकुलेशन से आपको आ जाएगी, प्लस माइनस भी करना आ जाएगा, और थोड़ी कैलकुलेशन सही होगी, देखो 4 फाइव इंटू ए में तो वो मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी हाँ, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को i से मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी 7 क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बहुत प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए मुश्किल लगते हैं, आपका प्लस 2 का मैथ तो आसान ही है, प्लस 1 से तो अभी तक तो आसान ही चलेगा, फर्स्ट बुक तो सेकंड में थोड़ा सा आएगा, इंटीग्रेशन जो आती है ना थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थोड़े फार्मूले ज्यादा, डेरिवेटिव के वो तो सिखा देंगे आपको, कोई इसमें आई की वैल्यू वैसे ही 2/2 की होगी ना, हाँ जी 2/2, जो कि मैट्रिक्स आपको करा सकते हैं, 2/2 है, तो ये 2/2 दर्ज हो गया समझ कि नहीं, इतना बता, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा आएगा, सिंपल आंसर क्या होता है, सबसे सिंपल आंसर क्या होता है, हाँ 0 0 0, हाँ वो भाई इसको लग रहा है मेरा सही आ रहा है, अरे ये लग रहा सही है, तो इसका आंसर देखो जरा 0 0 आएगा, भाई ये तेरा सही है, वो तो मेरे को पता चल गया, और यहाँ पे भी 7 7 भाई एक्स वाला भी सही है, नहीं यहाँ पर भी 7 आ गया, यहाँ पर भी -7 आ गया, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ये हो गया? मैंने -3 -2 -5 आ गया सर, देखो ज्यादा आंसर जो आते हैं ना, जैसे एक और समझ देखो ना, उसका आंसर भी यही आएगा, 0 0 ही है, देखो 1 0 2 0 2 0, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 3, आपने पता करना है a क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 2i, इसका भी आंसर है 0 ही आता है, ठीक आ गया, ठीक है ना, ये काफी सम्स के अंदर है, बुक के अंदर है, सर वैसे तो MCQ है तो टिक लगा देना, हाँ 0 0 देखते हुए आना, ठीक है, तो सभी का आंसर है सब 0 ही बना होगा, मोस्टली 0 है, एक नंबर तो क्या होगा टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में एक नंबर पक्का हो गया, वहाँ दिखाना होता है ना, हम दिखाना भी होता है ना नहीं ना ना वो वाला होना ऑब्जेक्टिव वाला इस बार, ठीक है जी, लिखना बेटे को, चलो उसमें एक ही देखिए, देखिए भाई देखिए मैं कह रहा हूँ, चलो जी नेक्स्ट सम करते हैं, लास्ट सम है बस, इसके बाद जरा करना, ये काफी इंपॉर्टेंट सम है,
1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और ये है 0 2 x। इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल है जी, सिंगल मैट्रिक्स के इक्वल है। आपने x पता करना है, ये क्वेश्चन है। ये 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनको जैसे मल्टीप्लाई करो, आगे से करो या पीछे से करो मल्टीप्लाई, इसका जो आंसर 0 के इक्वल दे रखा है। या तो ऐसे करो, इन दोनों को कर लो, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ कर लेना, या पहले इन दोनों को कर लो, जो आंसर पहले से कर लो, आंसर से 0 के इक्वल करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है जी। 1 को 1 से करा 4 और ये 1 आ गया, पहले तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड देखो 2, बाकी सब 0 आ गए, फिर नीचे 0 2 और 2 आ गया, बाकी सब नीचे एक तो 0 आ गया ऊपर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना आपने 0 2x और 0 के इक्वल करना है, ये हो गया 6, तो 0 ही चला गया, तो कितना आ गया ये दूसरा 2x और 4x आ गया। 2 को 2 से करा, सॉरी 2 से करना, 2 से हाँ 2 से करा 4 प्लस 4x आ गया इक्वल टू 0 हो गया, -1 आ गया। हाँ -1 आ गया, डिवाइड कर दिया। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो उसको भी। कैसे क्वेश्चन काफी होते हैं, 3 मैट्रिक्स दे रखे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे के साथ इक्वल टू 0 कर देगा। अब एक सम करके दिखा दो जरा, देखते हैं कि साथ का एक और सम है, फिर पता लगेगा कि समझ आई क्वेश्चन में कि नहीं आई। देखो ये क्वेश्चन अपने पास है x1, वैसे तो एनसीईआरटी लेकर आ जाएगा ज्यादा बढ़िया, तो टाइम बच जाया करेगा। 0 2 0 2 1 3, और एक और मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x4 1 इक्वल टू 0। करो जरा सॉल्व, देखते हैं कौन जल्दी करता है। इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को और इक्वल टू 0 कर देना, और वहां से x निकाल देना, इसके साथ का सम है। चलो देखते हैं, 4 बजे पहले सॉल्व कर दोगे 2-3 मिनट में कि नहीं। आज पर गुंजा चल रहा है, मैं रिव्यू कर देता हूँ। ये 3 आ गए ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी सामने भी देखो, ट्राई करके इस क्वेश्चन को, बोलो आंसर कितना आता है इसका, इक्वल टू 0 करना। क्योंकि मैं आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ना, आप देखोगे आप उतने समझ आएगी आपको, नहीं तो मैं समझाता रहूंगा, 2 दिन बाद भूल जाना सारा कुछ, नहीं तो 3 दिन बाद भूल जाएगा, फिर दोबारा फिर शुरू से करने बैठ जाते हैं। तो इसलिए हर 2-4 क्वेश्चन करे करो। चलो ठीक है सामने करके आना सम, ठीक है। एक्सरसाइज 3rd चैप्टर का पूरा हो गया, आज अपन 2-4 सम रह गए इसके, वो कल करा देंगे, ठीक है। कल ट्राई करके आना। ओके क्या करना है, किसी को भी